So today we'll discuss Bayes and Savart's law. Bayes and Savart's law. क्या लिख रहा हूँ? Savart's law. देख लेना. Bayes and Savart's law. So they are two scientists. आज पढ़ा रहा था तो अम्मा बोले ये कौन थे? बोला चाचा के लड़के थे. So Bayes and Savart's are two scientists and they gave a formula to find the magnetic field due to a current carrying conductor. So they gave a formula. They gave a law to find the magnetic field due to a current element or current carrying conductor or current carrying conductor. You know a current carrying conductor. You know a current carrying conductor produces magnetic field. So magnetic field. So if this is a conductor, so this will produce magnetic field over here, and over here. कोई दिक्कत? So what is the mathematical formula or what is the magnitude of magnetic field at this point if value of current is given and this pressure is given? So what is the B over here na? If this is a conductor of irregular shape and current is flowing and there is a point at a distance r, so what is the magnetic field at this point? Clear? So with the help of Bayes-Savart's law you can find the magnetic field at any point due to a current carrying conductor. इधर ओके? सो कैसे करना, क्या करना देख लो. ठीक है, आ रही बात समझ बाबू? इनफैक्ट योर Bayes-Savart's law is valid for a small current element. स्मॉल करंट एलिमेंट मतलब ये जो करंट एलिमेंट का मतलब क्या है कि ये डीएल दिया ना, ये डीएल इसको बोलते हैं एलिमेंट. क्या बोलते हैं? एलिमेंट. इसको आई से मल्टीप्लाई कर दो, एलिमेंट इज डीएल. सो डीएल इज द एलिमेंट. और जैसे ही आई से मल्टीप्लाई कर दोगे सो आई डीएल इज कॉल्ड द करंट एलिमेंट. कोई दिक्कत? सिमिलरली अगर यहाँ कोई एलिमेंट लेते हो तो उसको बोलते हैं डीएल. तो डीएल इज द एलिमेंट और आई से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या होगा ये बाबू? करंट. So element is a scalar quantity. Element is a scalar quantity. But current is element is a vector quantity. Current will be a vector quantity. And direction क्या होगा बाबू? Direction will be in the direction of current. क्लियर? जैसे यहाँ पर डीएल का डायरेक्शन, आई डीएल का डायरेक्शन किधर होगा? आई डीएल का डायरेक्शन किधर होगा? इधर करंट जा रहा है इधर ही होगा ना. और यहाँ पर आईडीएल का डायरेक्शन कितना होगा? इधर करंट जाएगा तो टेंजेंट डाल देंगे तो ये आईडीएल का डायरेक्शन होगा. कोई दिक्कत? जैसे करंट ऐसे जा रहा है तो यहाँ पर एक एलिमेंट लोगे डीएल, करंट इधर है तो ये क्या होगा? डीएल. और आईडीएल क्या होगा? वेक्टर होगा, डायरेक्शन किधर होगा? कोई दिक्कत? टेंजेंट. क्लियर? सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आईडीएल. इधर ओके? सो आईडीएल इज ए वेक्टर, डीएल इज ए वेक्टर. ये वेक्टर है, डीएल इज ए वेक्टर एंड आईडीएल इज ए स्केलर. सॉरी डीएल इज ए स्केलर एंड आईडीएल इज ए वेक्टर. तो इसको डिफरेंस करेंगे आई डीएल और वेक्टर पे इसको ऊपर डीएल पे वेक्टर लगाएंगे. डीएल का मतलब स्मॉल एलिमेंट. मान लो कि ये इसका कंडक्टर, इसका लेंथ क्या है बाबू? इसका लेंथ क्या है? एल है. पूरे का लेंथ क्या है? एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर. पूरा लेंथ है तो डीएल कितना होगा? स्मॉल लेंथ होगा ना यार, स्मॉल. इसी को एलिमेंट बोल रहा हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज.
डी, अरे dx dy dz होता है, वैसे dl है। ये पूरे का लेंथ l है और dl का मतलब छोटा सा लेंथ लिया हमने, इसी को हमने dl दिया। पूरे का लेंथ l है, ये पूरे का लेंथ l है, छोटा सा लिया उसको dl बोल दिया। किधर कोई दिक्कत? और तो dl इज ए स्केलर क्वांटिटी बट ideal इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और डायरेक्शन किधर होगा? इज डायरेक्शन ऑफ करंट। कोई दिक्कत? आई बात समझ। सो बाय एंड सपोर्ट्स गिव अ फार्मूला टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ करंट एलिमेंट। छोटा सा एलिमेंट लिया है और उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे वो बताया। तो छोटे से का, छोटे से लेकर अगर फाइंड कर देंगे तो बड़े वाले इजीली मिल जाएगा ना, इंटीग्रेट कर देंगे यार। मान लो डीएल का मालूम है तो एल का क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ दैट ना। क्लियर तो करो, फिर आगे करवा रहा हूं। दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, दिस इज अ इरेगुलर शेप, स्ट्रेट भी हो सकता है, चॉइस इज योर। तो ये छोटे से आई करंट, आई का करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, सो आई इज द करंट, आई इज द current through the conductor. So let us consider a dl element. Dl element. So ideal is this na. Clear? Ideal and action will be this na. And there is a point P. So ideal is the current element. This is the vector form. This is the, but ideal is the only magnitude. कोई दिक्कत? So there is a point P and the distance of point P from the dl is r. Clear? So r is the distance of point P from dl na, and r is the vector na। ये वेक्टर फॉर्म हो गया ना यार, पोजीशन वेक्टर पॉइंट पी का फ्रॉम डीएल। क्लियर क्लियर क्लियर। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन एंड दिस इज द एंगल बिटवीन द आइडियल एंड द आर इज थीटा। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन आइडियल एंड आर, आइडियल एंड आर वेक्टर ना। Clear? R vector. Since dl is very small, ideal is very small na. So what? Magnetic field due to this will be also very small na. अरे करंट एलिमेंट बहुत छोटा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बहुत छोटा होगा। तो dB ही बोलेंगे ना उसको, dB बोलेंगे। यानी कि dB क्या है? dB is the magnetic field due to ideal ना, और due to dl एलिमेंट। तो B कितना होगा? due to L लेंथ ना। छोटे लेंथ के लिए छोटा मैग्नेटिक फील्ड, बड़े लेंथ के लिए बड़ा मैग्नेटिक फील्ड। इधर ओके। सो b इक्वल टू क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन dB कर देंगे ना, छोटे से निकाल करके। बोलिए अब dB क्या होगा वो देख लो। अकॉर्डिंग टू बायट सपोर्ट्स, अकॉर्डिंग टू बायट एंड सपोर्ट्स, your magnetic field at point P due to dl element, magnetic field at point P due to dl element will be directly proportional to current element, directly proportional to current element, and also directly proportional to sine of theta between the ideal and the r vector, ideal vector and the r vector. So dB is directly proportional to ideal current element, and also dB is directly proportional to sin theta, where sin theta, where theta is the angle between the ideal and the r vector, ideal and the r vector, and also your dB is inversely proportional to 1 upon r square. यानी जितना ज्यादा इससे दूर होगा उतना ज्यादा क्या होगा? इतना कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। जितना बड़ा आइडियल होगा उतना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड होगा। जितना ज्यादा साइन थीटा का वैल्यू होगा उतना ही ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड होगा। इधर ओके। सो कंबाइनिंग दिस थ्री, योर dB is directly proportional to ideal sin of theta upon r square. So if you are replacing this with the equality sign, there must be some constant na. So dB will be some constant mu naught upon 4 pi ideal sin of theta upon r square. Mu naught upon 4 pi is a constant, and value of this constant is 10 to the power minus 7 और बुक से लिख देना। इधर ओके। dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin of theta upon r square. So mu naught upon 4 pi, the value of this one is 10 to the power minus 7. Mu naught is called the permeability of the vacuum, and this is the formula when
पॉइंट P इज इन द वैक्यूम, ये पॉइंट क्या है बाबू, वैक्यूम का, वैक्यूम मटेरियल में चेंज जाएगा, मटेरियल में चेंज जाएगा, देयर विल समथिंग ओवर हियर मटेरियल के लिए, दिस इज इन द वैक्यूम, दिस इज इन द वैक्यूम, क्लियर सर। परमेबिलिटी ऑफ द वैक्यूम dB is equal to this, dB is equal to mu naught upon 4 pi ideal sin theta upon r square, so dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square, so this is the magnitude of magnetic field at point P, magnetic field at point P, you know magnetic field is vector quantity, so magnitude तो होगा, डायरेक्शन क्या होगा, प्रोडक्शन फाइंड करने के दो तरीके हैं, एक तो राइट हैंड थंब रूल, देयर आर टू वेज, फर्स्ट वेक्टर मेथड एंड सेकंड वन इज राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से क्या बोलता है कि जिधर करंट है उधर थंब को करो, जिधर करंट उधर थंब, करंट इधर है इधर, और जिधर पॉइंट है उधर को चारों फिंगर करो, इधर करंट और चारों को फिंगर करो, ये परपेंडिकुलर टू द पाम गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखो किधर जा रहा है अंदर, यानी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होगा, कहां होगा इनवर्ट, जिधर करंट है थंब किधर होना चाहिए, थंब करंट एंड रेस्ट ऑफ द फिंगर किधर होना चाहिए, पॉइंट्स की तरफ ना, एंड परपेंडिकुलर टू पाम गिव्स बी। कोई दिक्कत, करंट है उधर थंब को करो, जिधर पॉइंट है उधर चारों को करो, और परपेंडिकुलर जो होगा पाम को क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड देगा, कोई दिक्कत। सो दिस इज द राइट हैंड थंब रूल एंड द अदर वन इज द प्रोडक्ट रूल, वेक्टर रूल क्या है, dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square है, इसको ऐसे लिख सकते हैं mu naught upon 4 pi I dl क्रॉस r कैप upon r square, कोई दिक्कत, ठीक है, ऐसे लिख सकता है कि नहीं, अरे mu naught upon 4 pi I dl क्रॉस dl प्लस r कैप, क्योंकि इसको खोल के चाहिए हो जाएगा ना, mu naught upon 4 pi I dl r कैप मैग्नीट्यूड r कैप साइन ऑफ थीटा अपॉन r स्क्वायर, यही करोगे ना, r कैप का वैल्यू कितना होता है, 1 ही होता है ना, क्योंकि वो क्या है हाँ यूनिट वेक्टर, तो क्या होगा mu naught अपॉन 4 pi I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, आया कि नहीं आया, so this is the vector form, this is the vector form, करो फिर बताता हूं, करो कैसे, देख लो यहाँ dB is equal to, this is your dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square, this can be written as mu naught upon 4 pi I dl cross r cap upon r square, क्योंकि इसको खोलोगे तो यही हो जाएगा, सेम आ जाएगा, mu naught upon 4 pi, this is the vector form dB, क्लियर होगा क्या, I and dl का मॉड इनटू r का कैप का मॉड करोगे ना यार, और r स्क्वायर, तो क्या होगा r कैप इज इक्वल टू 1 एंड I dl वेक्टर इज इक्वल टू सिंपल I dl ना, तो हो जाएगा भाई mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r स्क्वायर, आया कि नहीं आया, तो ऐसे लिख सकते हैं dB वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, dB is equal to, ये dB हो गया क्लियर, dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl क्रॉस r कैप upon r क्यूब, अब ऐसे लिख सकते हो, यू कैन राइट r कैप एज वेक्टर r upon r लिख सकते हो, अगर r इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, तो क्या होगा dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl क्रॉस वेक्टर r अपॉन r क्यूब, यहाँ स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत, क्योंकि ये r कैप के बदले मैंने वेक्टर r डाल दिया, क्लियर, r is also this is also vector form of magnetic field by first law, this is the vector form of by first law and this is also vector form of by first law। अब इसको इस तरह कर लो, क्या आइडियल की तरह ऊपर है ना, आइडियल की तरफ क्या करेंगे, अरे वेक्टर लॉ में जिधर जैसे a क्रॉस b होता है, इधर a इधर b, तो a क्रॉस b क्या है, a और b ऐसे करते हो ना, तो किधर आइडियल किधर ऊपर और r किधर इधर, तो किधर होगा अंदर आ रहा है कि नहीं, यहां से भी अंदर आ रहा है कि नहीं, ऐसे आइडियल और b की तरफ पॉइंट r की तरफ क्या कर्व करेंगे, तो दिस थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ b ना, थर्ड वेक्टर, सो यू कैन इजीली फाइंड यूजिंग वेक्टर लॉ और द राइट हैंड थंब रूल, either okay, so this is the
बाय फर्स्ट लॉ। और पूरे लेंथ के लिए फाइंड करना तो क्या होगा, पूरे लेंथ के लिए होगा b इक्वल टू इंटीग्रेशन db इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dx sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। कोई दिक्कत? सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बाय फर्स्ट लॉ, वेक्टर फॉर्म एंड दिस इज स्केलर फॉर्म, आल्सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म। चॉइस इज योर, क्या याद करना है। और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए ये वाला रूल अप्लाई करो, क्रॉस रूल वाला या राइट हैंड थंब रूल। इधर ओके। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंपेयर बाय फर्स्ट लॉ एंड कूलॉम्स लॉ। क्लियर? सो बाय।